हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी अच्छा लगे रख लो। आज हम लोग मिल रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में सो दैट वी कैन स्टार्ट विद अ वेरी एक्साइटिंग टॉपिक जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4, इंटरनेशनल ट्रेड। दोस्तों, बातों बातों में हम लोग कहाँ तक आगे देख रहे हो आप? चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 2 पब्लिक फाइनेंस, चैप्टर नंबर 3 मनी मार्केट, और अब हम आ गए हैं इस खेल के आखिरी पड़ाव पे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4, इंटरनेशनल ट्रेड। जो रास्ता इतना लंबा लग रहा था दोस्तों, कितनी आसानी से कट गया है ना। तो चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ट्रेड, आखिर ये होता क्या है? तो एक बात आपके साथ शेयर करता हूं। देखो, अभी आप बन रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑलमोस्ट बन गए हो, बस अभी कुछ ही एग्जाम बाकी है, इंटर और फाइनल की, और क्या। तो अब जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ बिजनेस इंडिया के अंदर ही करो। इधर आप एक एंटरप्रेन्योर बनोगे या आप एक इंट्राप्रेन्योर बनोगे। एंटरप्रेन्योर मतलब आप खुद का वेंचर चालू करोगे, इंट्राप्रेन्योर मतलब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे लेकिन उसको भी रन करोगे एज खुद का कंपनी होगा, क्योंकि आप तो मैनेजरियल पोस्ट पे रहोगे। तो फ्रेंड्स, अब जब बिजनेस का बात चल ही रहा है तो इंडिया इज नॉट अ क्लोज्ड इकोनॉमी, इंडिया इज ऑन ओपन इकोनॉमी। तो आज जब हम लोग दुनिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो दुनिया किस तरीके से ट्रेड करती है उसके बारे में आपको और मुझे जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो इसके लिए ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। अब ये चैप्टर के अंदर टोटल देयर आर 5 पार्ट्स, दीज आर नथिंग बट 5 यूनिट्स, ठीक है ना। 5 यूनिट कौन से है? तो पहला वाला है थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सेकेंड वन इज इंस्ट्रूमेंट्स, थर्ड वाला is about trade negotiations, fourth one is foreign exchange and its economic effects, fifth one will be international capital movement। अब सुनिए, जब हम लोग ट्रेड करेंगे तो ट्रेड के लिए पूरी दुनिया में अलग अलग थियरीज बनाए गए होंगे, हाँ के ना? हाँ सर, ऑफ कोर्स। तो वो थियरीज के अंदर, वो जो थियरीज बनाए गए हैं दोस्तों, उन थियरीज के अंदर हम लोग कहां पे प्लेस्ड है, कितने साल से ये थियरीज बन रहे हैं, आज का ट्रेड किस तरीके से हो रहा है, पहले ट्रेड किस तरीके से होता था, ये सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। अब जब ट्रेड का बात निकला है, वो भी इंटरनेशनल, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो वो भी हम लोग यूनिट 1 में समझेंगे। उसके बाद दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज है, पुराने जितने भी गिले शिकवे झगड़े वॉर्स हुए हैं, क्या सब कुछ भुला के एक दूसरे के अंदर इस तरीके से घुल मिल जाएंगे क्या कि सब भूल के अब ओपन ट्रेड कर देंगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, कि आ भाई साथ में बैठते दोस्त है, अपन मिल बैठेंगे सब, यार तू मेरा कंट्री और तेरा कंट्री, मजा आ जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। तो वो रेस्ट्रिक्शंस को हम लोग नाम देंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, दैट विल बी इन यूनिट 2। अब दोस्तों, अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग अग्रीमेंट साइन किए हैं, वो अग्रीमेंट्स के अंदर अलग अलग कंट्रीज के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम और कानून रहते हैं। सो कौन से नियम कानून कंट्रीज है, कौन से एसोसिएशंस है, उन सब के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज ट्रेड नेगोशिएशंस। कभी आपको ये ख्याल आया है कि $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज क्यों? 1 रुपी इज इक्वल टू $75 क्यों नहीं? आया है ना? आई नो दैट। हाउ इज दिस करेंसी डिटरमाइंड? किस तरीके से ये करेंसी फ्लक्चुएट होता है, अप्रिशिएट होता है या डेप्रिशिएट होता है? ये करेंसी मूवमेंट के वजह से हमारे इकोनॉमी में आखिर प्रभाव क्या पड़ता है? ऑल दीज थिंग्स स्टूडेंट्स, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन यूनिट नंबर 4। अब सुनिए, यूनिट नंबर 5 इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। अगर जीवन में कभी भी आपने सोचा है कि खुद का स्टार्टअप चालू करना है, तो फंडिंग अगर आना है तो कहाँ से आना है, किस तरीके से आना है, इंडिया में कैसे कंपनीज लाए गए हैं, कौन से कंपनीज इंडिया से बाहर गए हैं, एफडीआई आने के वजह से, एफपीआई आने के वजह से क्या उनका एडवांटेजेस होता है, क्या डिसएडवांटेजेस होता है, आखिर उनको जरूरत क्यों पड़ता है इंडिया में आके बिजनेस करने का,
आखिर हम बाहर क्यों जाए, अगर जा भी रहे तो हम लोग किस तरीके से जाए, और तो और हम लोग इन्वेस्टमेंट किस तरीके से लाए अपने कंपनीज के अंदर। ये सारी बातें दोस्तों हम लोग करने वाले हैं इन यूनिट नंबर 5, एंड दैट इज नथिंग बट इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। तो ये 5 यूनिट है दोस्तों जो हम लोग बड़े ही डिटेल से मजे से पढ़ने वाले हैं इन चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ट्रेड। तो बने रहिए मेरे साथ यार, एकदम मौज से समझना, मस्त करके, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो ये चैप्टर में से। तो जितना मजे से मैं पढ़ाऊंगा आपको भी उतने ही मजे से पढ़ना है, नोट्स लेते रहने हैं, रिवाइज करते रहना है, और बाकी बोलने का जरूरत नहीं है दोस्तों, जीत तो आखिर आपकी ही होगी, है ना। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ट्रेड। वी आर गोइंग टू बी इन द सीक्वेंस 1 2 3 4 5। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट विल बी थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सो द फर्स्ट यूनिट स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू इज नथिंग बट थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आखिर ये थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट, राइट। लेकिन वहां पे जाने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिट। दोस्तों ट्रेड तो आपको मालूम ही है ना, ट्रेड मतलब क्या होता है। ट्रेड मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड। वन इज कॉल्ड एज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोमेस्टिक ट्रेड, and other one we have is nothing but external trade. We also call it as foreign trade, or it is also called as international trade. So now what is the difference between internal trade and external trade? Well, a lot of difference. Internal trade actually कुछ मायने नहीं रखता है as far as restrictions is concerned. मतलब सर, मतलब आप महाराष्ट्र में बनाओ, यूपी में बेचो, दिल्ली में प्रोडक्शन करो, केरला में जाके बेचो, ओडिशा में बनाओ, गुजरात में बेचो, किसने मना किया है? जिधर मन करे उधर बेचो सर। इंटरनल ट्रेड लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड हेवी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो किस तरीके से ये ट्रेड को मुकम्मल किया जाता है दोस्तों, बस उसी के बारे में ये पूरा का पूरा यूनिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ, एक और चीज, जब भी डोमेस्टिक होगा तो वी कॉल इट एज बाइंग एंड सेलिंग, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो हम लोग उसको बाइंग सेलिंग नहीं होते। बाइंग मतलब इंपोर्ट्स, सेलिंग मतलब एक्सपोर्ट्स। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहां पे भी आ जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज नथिंग बट द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंटरनेशनल ट्रेड is the exchange of goods and services as well as resources between the different countries. इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग गुड्स सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज भी हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे फाइनेंशियल एक्सचेंजेस होते हैं, लेबर एक्सचेंज होता है, तो ये सारी चीजें दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड का ही पार्ट होते हैं। एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड से ये अलग होता है, विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री यूजिंग डोमेस्टिक करेंसी। इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन इन मल्टीपल करेंसी। भैया डोमेस्टिक कंट्री के अंदर अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो एक ही करेंसी के अंदर डील होता है, जैसे कि इंडिया रहेगा तो रुपीज में डील होगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल कंट्री आ जाएगा, उनके साथ अगर हमको ट्रेड करना है तो वी विल हैव टू डील विद मल्टीपल करेंसीज एज वेल। और जितने ज्यादा करेंसीज उतने ज्यादा फाइनेंशियल सिस्टम्स, उतने ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज, उतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये सारी चीजों को हमको समझना है। Okay, so let's understand the next part. Compared to internal trade, international trade has greater complexity. इसके अंदर थोड़े से challenges ज्यादा होते हैं, problems नहीं बोल सकते दोस्तों, challenges ज्यादा होते हैं, complex in nature होता है, as it involves what? Heterogeneity of customers and currencies. Customer भी हर बार अलग अलग होते हैं, currencies भी अलग अलग होते हैं. There is difference in legal system, business practices भी अलग होते हैं, और तो और दोस्तों political system भी अलग होते हैं. बहुत सारे अलग अलग elaborate documentation करने पड़ते हैं, एक्सचेंज रेट रिस्क हम लोगों को बेयर करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज होते हैं, कोऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है, इश्यूज रिलेटेड टू शिपिंग होता है, इंश्योरेंस होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस और इंटरवेंशंस भी होते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों हम लोगों को देखने मिलती है। गवर्नमेंट बहुत सारी अलग अलग टैक्सेस लगाता है, रेगुलेशंस लगाता है, फाइन्स फीस पेनल्टीज लगाता है, ड्यूटीज लगाता है, टैरिफ रेट लेते हैं, अलग अलग कोटास रहते हैं, ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं, जिसके बारे में हम लोग यूनिट नंबर 2 में बात करने वाले
वाले हैं, स्टैंडर्ड्स कुछ सेट करते हैं दोस्तों जो हर कंट्री को फॉलो करने पड़ते हैं, रिस्ट्रेंट्स होते हैं अलग अलग टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, इतने सारे चीजें होती है दोस्तों कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑटोमेटिकली एज कंपेयर टू इंटरनल ट्रेड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड को समझने के लिए बहुत हम लोगों को गंभीर होना जरूरी है। गंभीर का मतलब सीरियस होना नहीं, लेकिन पढ़ाई की तरफ सीरियस होना वो बहुत जरूरी होता है दोस्तों। सो इंटरनेशनल ट्रेड, थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये हम लोग समझने वाले हैं क्योंकि ये देश और दुनिया के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो अब दोस्तों व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, सो लेट मी टेक यू टू द ओवरव्यू ऑफ दिस एंटायर यूनिट कि आखिर ये पूरे के पूरे यूनिट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस यूनिट्स इनटू 3 पार्ट। दिस यूनिट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 1 के अंदर जो ये 3 पार्ट है ना, इसमें से फर्स्ट और सेकंड वेरी इजी, एकदम चिल मोड में रहो, रिलैक्स्ड रहो, कोई स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, आराम से कुछ पॉइंट्स है दोस्तों समझते हुए जाएंगे, बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। व्हाई टू फियर व्हेन चिराग इज हियर, पूरा का पूरा बाय हार्ट हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल चिंता मत करना है ना। सो फर्स्ट पार्ट इन ओवरव्यू दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स ऑफ दिस एंटायर यूनिट, इट विल बी एडवांटेजेस। अच्छा एडवांटेजेस मतलब क्या? सो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बोला इंटरनेशनल ट्रेड इज वेरी मच बेनिफिशियल। सो उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड के सपोर्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांटेजेस। एवरी कॉइन हैज इट्स 2 साइड्स, है कि नहीं? तो अगर कुछ एडवांटेजेस है तो ऑब्वियस सा बात है डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने उनकी बुराई भी की है, तो जो बुराई की है, अगेंस्ट बोला है, वो किधर आ जाएगा? वो सेकेंड पार्ट में आ जाएगा, डिसएडवांटेजेस। और तो और दोस्तों तीसरा पार्ट भी इसके अंदर आ जाता है, वो है थियरीज। तो इंपॉर्टेंट थियरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। टोटल दोस्तों 5 थियरीज है, मैं आपको वापस से बोल रहा हूं 5 थियरीज है जो हम लोगों को पूरा का पूरा बाय हार्ट हो जाना चाहिए। अभी के अभी नाम बाय हार्ट कर लो, जिस तरीके से मेरे को बाय हार्ट है ना दोस्तों, आपको भी बाय हार्ट होना चाहिए। द फर्स्ट थियरी दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, इट इज कॉल्ड एज मर्केंटाइलिस्ट व्यू। क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? फर्स्ट वन को मर्केंटाइलिस्ट व्यू। सेकंड वन दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी। बोलो बोलो कौन सा थियरी? एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी। यहां पे थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज लिखा हुआ है, एक ही बात है दोस्तों, आपको वैसे याद रखना है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उस तरीके से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट वन इज थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। क्या बोला मैंने? थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। फोर्थ वन इज हर्शर एंड ओहलिन थियरी। क्या बोला मैंने? हर्शर एंड ओहलिन थियरी। एंड लास्ट वन माय फ्रेंड्स, इट इज न्यू ट्रेड थियरी। तो इस तरीके से 5 थियरी आपके नजरों के सामने आने वाले हैं दोस्तों, यही पूरे के पूरे यूनिट के अंदर। पहला वाला है मर्केंटाइलिस्ट व्यू, सेकंड वन इज एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी, थर्ड वन इज थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, फोर्थ वन इज हर्शर एंड ओहलिन थियरी, फिफ्थ एंड लास्ट वन इज गोइंग टू बी न्यू ट्रेड थियरी। सो अब जो हम लोग वीडियोस देखने वाले हैं दोस्तों, इंट्रोडक्शन के बाद पहला वीडियो आएगा अबाउट एडवांटेजेस, दूसरा वीडियो रहेगा डिसएडवांटेजेस, उसके बाद 5 वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आपके लिए खास, और वो क्या रहेंगे? वो सारे के सारे रहेंगे थियरीज। तो बने रहिए मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके और मेरे बीच में, और वो है थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आओ बच्चों तुम्हें सिखाऊं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना? तो टोटल को 10 पॉइंट होने वाले दोस्तों, एक एक करके बड़े ध्यान से हम लोगों को समझना है कि क्या क्या एडवांटेजेस है जब हमारे इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए स्टार्ट कर देती है अपना बिजनेसेस, ठीक है ना? सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, इट इज ऑगमेंट्स द स्कोप फॉर मैकेनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? चलो 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है तो क्या होगा? देन वी विल हैव टू प्रोड्यूस एवरीथिंग दैट वी नीड ऑन आवर ओन। सब कुछ हमें ही बनाना पड़ेगा, भले ही हमको वो ना आता हो फिर भी। सो इट विल बी लाइक दिस, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो इससे अच्छा बेटर क्या हो सकता है? इससे अच्छा ये हो सकता है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एंटर करें, कोई और कंट्री क्या बना रहा है वो देखे, हम क्या अच्छे से बना सकते हैं वो देखे। अच्छा तू वो अच्छे से बना सकता है तो तू सिर्फ वो बना, मैं ये चीज अच्छे से बना सकता हूं तो सिर्फ मैं ये बनाऊंगा, और मैं अपना प्रोडक्ट जो अच्छे से बना सकता हूं वो बेच दूंगा दूसरे कंट्री को, और दूसरा कंट्री जो अच्छा बना सकता है वो उसके अंदर स्पेशलाइज करे, उसके अंदर मैकेनाइज करे, और वो प्रोडक्ट हमको लाके बेच दे। यस और नो? यस। जैसे कि सर, जैसे कि चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जापान का। नाउ जापान इज वेरी नाइस कंट्री एज फार एज आर्म्स एंड एम्यूनेशंस डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट,
स्टील प्रोडक्शन, आयरन और मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न्ड, है कि नहीं? तो इन सब में से एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल जापान जितना अच्छे से बना सकता है, शायद इंडिया उतने अच्छे से नहीं बना सकता है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? जापान को लेट इट स्पेशलाइज इन ऑटोमोबाइल एंड वो हमको खरीद लेना चाहिए। बदले में हम जो चीजें अच्छी करते हैं हमको वो प्रोडक्शन करना चाहिए और उनको सप्लाई कर देना चाहिए। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये दोस्तों, व्हेन वी एंटर इनटू इंटरनेशनल ट्रेड, एवरी कंट्री whatever they are good at, they can specialize in that direction, in that domain, and entire world will be getting the mastered product, the best product. So हर एक कंट्री जो भी अच्छा है उसमें वो बनाएगा तो बाकी सब लोगों को बेस्ट चीज ही मिलेगा। Why? Because they are specialized in that. So that is our point number 1. Augments the scope for mechanization एंड स्पेशलाइजेशन। आइए दोस्तों देखते हैं इसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन किस तरीके से हमको एग्जाम में लिखना है। इंटरनेशनल ट्रेड एनहांसेस द एक्सटेंट ऑफ मार्केट, मार्केट का स्कोप बढ़ जाता है, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द स्कोप फॉर मैकेनाइजेशन एज वेल एज स्पेशलाइजेशन। ट्रेड नेसेसिएट्स इंक्रीज्ड यूज ऑफ ऑटोमेशन। अच्छा, ट्रेड जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा उसकी वजह से ऑटोमेशन का भी ज़रूरत पड़ेगा। इट सपोज टेक्नोलॉजिकल चेंज एज वेल, इनोवेशन भी बहुत सारी आएंगी। इट फैसिलिटेट्स ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, और जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होगा इकोनॉमी के अंदर। तो अल्टीमेटली इट्स अ विन विन सिचुएशन ओनली, है कि नहीं? जैसे कि अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों जो कि अपने ही देश का है ना। एक टाइम था जब आपको स्कूल में सिखाया गया था दैट इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सिखाया गया था कि नहीं? यस। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा था हमारे देश में जहां पे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री वाज फ्रॉम एग्रीकल्चर। हे, नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली द एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो द इनकम वाज फ्रॉम एग्रीकल्चर। अभी एक बात बताओ, क्या आज भी हम सब लोग फार्मिंग में ही ज्यादा इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है? द आंसर इज नो। हमने अपना हिडन पोटेंशियल को अनटैप किया, हमने अपने हिडन पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया दोस्तों। हमने देखा कि बॉस फार्मिंग अपना मेन एरा नहीं है, मतलब वहां पे हम लोगों को ज्यादा एडवांटेज नहीं हो रहा है, बल्कि इंडिया जिसमें बहुत अच्छा है वो क्या है, वो देखिए ध्यान से, सर्विसेज, मतलब कि टर्शरी सेक्टर। आपको ही देख लो, आप आगे जाके अपना करियर बनाओगे तो क्या प्राइमरी सेक्टर में थोड़ी बनाओगे? मैं अपना करियर थोड़ी आज प्राइमरी सेक्टर में डिलीवर कर रहा हूं। हाँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हो सकता है कि फार्मिंग में थे, आपके भी फैमिली मेंबर्स एंसिस्टर्स हो सकता है कि एक ज़माने में फार्मिंग में होंगे, लेकिन आज सब लोग जब हम लोग फार्मिंग छोड़ के दोस्तों आगे निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो चीज़ में अच्छे हैं हम उसी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वी आर गुड इन फाइनेंस, इंडिया इज़ वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी, इंडिया इज़ वेरी गुड इन IT सर्विसेज, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हमको सिर्फ वही करना चाहिए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, let every country produce what they are good at and export it to other countries of the world. That will result into specialization and mechanization. इसके वजह से international trade successful हो पाएगा. So the first point, students, be with me. The first point is augments the scope for mechanization and specialization. That's point number 1. Let's go ahead to the next point, students. Next point क्या बोल रहा है? It is diversification ऑफ एक्सपोर्ट्स। अभी एक बात बताइए, अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड न करें तो क्या करें? क्या करें? क्या करें? सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर ही बेचे, और वो भी लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही बेचे? नहीं ना। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड चालू करेंगे तो हम देखेंगे बॉस, दुनिया में देखेंगे कि उनको क्या क्या ज़रूरतें हैं, और वो हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को बना बना के डाइवर्सिफाई करके सेल कर पाएंगे। So when we have international trade, at that time we can diversify our exports to various countries of the world, which will help our economy to grow. That's why point number 2, very important, diversification of exports. Let's have a look at the introduction part of diversification of exports.
ओपनिंग अप ऑफ न्यू मार्केट्स, नए मार्केट को जब हम ओपन करते हैं, इट रिजल्ट्स इनटू ब्रॉडनिंग ऑफ प्रोडक्टिव बेस एंड फैसिलिटेट्स द एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। नए नए मार्केट्स खुलेंगे तो हम लोग अलग अलग चीज़ें बना बना के बेचेंगे, दैट विल बी हैविंग न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। नए नए चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, पूरे दुनिया में सप्लाई करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे, है कि नहीं दोस्तों। इतना ही नहीं, ट्रेड अलाउज नेशंस टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन प्राइजेस, इसकी वजह से जो प्राइस है वो भी कंट्रोल में रहेंगे, और तो और सप्लाई ऑफ गुड्स भी ठीक तरीके से हो पाएगा, इवन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, है कि नहीं। जैसे कि एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फेमाइन, फ्लड, एपिडेमिक, पैंडेमिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो एक्सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एक्सपोर्ट करना चालू करेंगे दोस्तों, तो हम लोग अलग अलग कंट्रीज में रीच कर पाएंगे, है कि नहीं। व्हेन वी गो टू द वेरियस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, स्टूडेंट्स, दैट इज हाउ the country gets prosperous. That is how our GDP increases. Point number 1, augments the scope for mechanization and specialization. पॉइंट नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, बाय हार्ट करते रहिए, एक एक पॉइंट लिखते रहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। पॉइंट नंबर 3 दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस, इट इज़ वेरियस वेज टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स। अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता, हम लोग समझो दुनिया के साथ डील करते ही नहीं, न बाहर के गुड्स इंडिया में आते, न इंडियन गुड्स बाहर जाते, तो आज भी हम लोगों के कंट्री के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन कहने से पिछड़ा हुआ ही होता। क्या आज हम लोग जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग मुझे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं अभी खुद को ये कैमरा के सामने बात कर रहा हूँ, आपसे मिल पा रहा हूँ फिजिकली नहीं टेक्नोलॉजिकली, क्या ये सब अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। तो आज ये प्रोसेस के अंदर मैं एज अ ह्यूमन रिसोर्स, जो कि एक क्लासरूम का टीचर था दोस्तों, मैं भी तो डेवलप हुआ, मैंने भी तो एक नई स्किल सीखी। ये पीपीटी जो बनाया है ये मैंने खुद ने बनाया है, पहले मुझे नहीं आता था, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने पहले सीखा। समझ रहे हो ना, ये इमेजेस डाउनलोड करना सीखा, बहुत सारी चीजें हैं जो हम भी सीख रहे हैं। तो इसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी तो डेवलप हुआ। आप देख लो दोस्तों खुद को, आज इंटरनेशनल ट्रेड है, इसके लिए आपने सोचा मुझे सीए करना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आगे जाके हो सकता है कि आप सोचोगे कि मुझे चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, सीएफए करना है, मुझे एफआरएम करना है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट स्टडी करना है, मैं यूएसए से पढ़ाई करना चाहूंगा। इट्स योर चॉइस भाई, जो आगे जाके आपको करना है कर सकते हो। लेकिन ये डेवलपमेंट आया तो क्यों आया? क्योंकि आज ग्लोबल ट्रेड इतना बढ़ रहा है कि वी नीड टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड आवर स्किल्स, क्योंकि जो अपना स्किल्स अपग्रेड नहीं करेगा वो पीछे छूट जाएगा। समझ रहे हो ना, समय के साथ साथ खुद को बदलना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो समय हमको बदल देता है। समय ने बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं छोड़ा दोस्तों, तो हम लोग क्या चीज है। नोकिया जो दुनिया भर में 70% मोबाइल फोन सप्लाई करता था दोस्तों एक जमाने में, आज के तारीख में नोकिया कहीं पे भी नहीं है, 0.7% भी उसका मार्केट शेयर नहीं है। सोच सकते हो आप इसके बारे में। ब्लैकबेरी जो हर एक बिजनेसमैन का एक टाइम पे सपना हुआ करता था, हर एंटरप्रेन्योर के हाथ में, हर कॉर्पोरेट पर्सन के हाथ में हमेशा आपको ब्लैकबेरी दिखेगा। इट वाज कंसिडर्ड एज क्लास। आज किधर है ब्लैकबेरी? नोवेयर। समय के साथ खुद को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिजनेस के अंदर दोस्तों, नहीं तो समय बिजनेस को उठा के फेंक देता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से बहुत ज्यादा हुआ है ना। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ट्रेड कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हाउ? बाय फैसिलिटेटिंग फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च एंड एक्सचेंज ऑफ नो हाउ, मतलब नॉलेज एक्सचेंज होगा, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस बिटवीन द ट्रेड पार्टनर्स। अलग अलग ट्रेड पार्टनर्स के बीच में जो भी एक्सचेंज होते रहेंगे, म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंजेस होंगे, जिसकी वजह से कुछ हम चीज़ें सीखेंगे, कुछ वो सीखेंगे, और डेवलपमेंट सबका हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, बिना ट्रेड के लोग कैसे हुआ करते थे, और जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हैं तो कैसे बदल जाते हैं, है कि नहीं। और एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों, ये भी देखिए बिफोर और आफ्टर का फोटो। बिफोर इन लोगों ने इंटरनेशनल चीजें करना चालू की, आफ्टर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आ गए दोस्तों, तो किस तरीके से बदल जाती है दुनिया, है कि नहीं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा है, देख रहे हो, राइट। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअल पिक्चर है, ये तो ऊपर का खाली ऐसे ही फन के लिए डाला हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाला अगर हम लोग सिनेरियो देखेंगे तो दिस इज अवर कंट्री वेयर ह्यूमन बीइंग्स वेयर मोर पेपर ओरिएंटेड।
जहां पे सब कामकाज पेपर पे लिखा पड़ी होता था दोस्तों, आज देखिए हम लोग दोस्तों टेक्नोलॉजी में आ गए तो एक ही सेम चीज आज किधर से किधर पहुंच गई। लोग देखो कितने डेवलप हो गए, कैसी कैसी इमारतें बनाने लग गए। हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी आते जाता है दोस्तों, नॉलेज आते जाता है। हमारा नॉलेज हम उनके साथ शेयर करते हैं, उनका नॉलेज वो लोग शेयर करते हैं, दोनों का विन विन सिचुएशन हो जाता है। अल्टीमेटली सब कंट्रीज आगे बढ़ते हैं, सबका भला हो, शुरुआत हमसे हो, है ना। तो दिस इज आवर पॉइंट नंबर 3, वेरियस वेज टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स। 3 पॉइंट अब तक कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला वाला जो पॉइंट हमने पढ़ा था, क्या था वो? augments the scope of mechanization and specialization. Second point, diversification of exports. Third point, various ways to develop human resource. रिवाइज करते रहिए, जितना ज़्यादा रिवीजन उतना दिमाग में बैठेगा, जितना बैठेगा उतना मार्क्स आएगा, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 that we are going to understand friends, it is advancement of standard of living. इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के इंडिया में आने की वजह से आपको क्या लगता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ गया है। आप देखिए, आप ही खुद को देख सकते हो दोस्तों, आप लोग मोबाइल फ़ोन लेके बैठे हो, गैजेट्स लेके बैठे हो, तो ये किसका है? इंटरनेशनल कंपनीज ने यहाँ पे आके लॉन्च किया है या फिर यहाँ पे आके बेचा है कि नहीं? तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड हो जाता है। हम लोग गाड़ियों में घूमते हैं, बाहर की कंट्रीज से यहाँ पे गाड़ियाँ आती है, वो हम लोग खरीदते हैं दोस्तों। कपड़े हम लोग बाहर के पहनते हैं, तो जो भी बेटर चीज़ है, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आते जाते हैं, हम लोग वो पहनते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाता है? अपग्रेड हो जाता है। सो दैट इज एडवांसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेट्स हैव अ लुक एट इट। अ कंट्री एबल टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज faster than its population grows can improve its citizens standard of living. इसका मतलब क्या है? whenever your economic growth, ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूँ, whenever your economic growth is greater than the population growth, whenever your economic growth is greater than your population growth, the standard of living will increase. तो आपको तो मालूम ही है दोस्तों, पॉपुलेशन ग्रोथ में हमारे देश का तो बहुत बड़ा योगदान है ना। हमारे कंट्री के अंदर बाकी कुछ ग्रो हो ना हो, आबादी तो बहुत ग्रो हो ही रही है। तो आज हमारे सामने ये समस्या है कि क्यों ना हम लोग अपना इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ाए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ध्यान से सुनिए, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों? हमको इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना के लिए वी नीड टू एंटर इनटू इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ से ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से देश आगे बढ़ेगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। दिस इज व्हाट पॉइंट नंबर 4 सेज। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मुंबई का फोटो है 1990 का और 2015 का। पहले यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी स्काईलाइन वैसे काफ़ी अच्छी थी दोस्तों, लेकिन फिर भी आज अगर हम लोग 2015-2020 में अगर स्काईलाइन देखिएगा मुंबई का, तो पूरी तरीके से बदल गया है। आज अगर हम लोग वहाँ के लोगों की बात करेंगे तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत तरीके से अपग्रेड हो गया है। क्यों सर मैं मुंबई का एग्जाम्पल ले रहा हूँ? क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री से ही हुआ है, मतलब कि मुंबई से। तो मुंबई सपनों का शहर भी माना जाता है कि नहीं? राइट, ऐसा भी माना जाता है कि मुंबई नेवर स्लीप्स, मुंबई हमेशा 24 घंटा काम करते रहता है दोस्तों। तो आज अगर मुंबई का मैं बात करूंगा तो लुक एट द लाइफस्टाइल, लुक एट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कितने हद तक बढ़ गया है, कितना डेवलप हो गया है। येस और नो? Thanks to one thing friends, and that is nothing but international trade. I hope you are very clear in point number 4, advancement of standard of living. Let's go ahead students to the next point, that is point number 5. अब point number 5 आपके नज़रों के सामने स्टूडेंट्स, अगर इंटरनेशनल ट्रेड हम नहीं करेंगे तो एक ही मार्केट में रह जाएंगे, एक ही मार्केट में रह जाएंगे, उतने ही मटेरियल यूज़ कर पाएंगे, रॉ मटेरियल्स या रिसोर्सेज यूज़ कर पाएंगे जितना वो मार्केट में है। लेकिन अगर हम अपने दरवाजे खोलेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, तो वहाँ के भी मटेरियल्स मिलेंगे, नए नए मार्केट्स मिलेंगे जहाँ पे हम लोग अपना प्रोडक्ट जाके बेच सकते हैं। प्रगति प्रगति प्रगति, ग्रोथ 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 होगा दोस्तों, है ना। सो बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वी गेट एक्सेस टू न्यू मार्केट्स as well as new materials. So new markets and new materials is the new point. Trade provides access to new markets and new materials, and it enables sourcing of inputs and components इंटरनेशनली एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। मतलब हम लोगों को कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे नए नए मार्केट में जाने मिलेगा, और तो और नए नए रॉ मटेरियल्स भी मिलेंगे। तो ये अपने लिए एडवांटेज है कि नहीं? यस। International trade enables consumers to have access to wider variety of goods
एंड सर्विसेज दैट वुड नॉट अदरवाइज बी अवेलेबल। ऐसी बहुत सारी चीजें हमको मिल जाएंगी दोस्तों जो पहले शायद अवेलेबल नहीं थी इंडिया में। लास्ट पॉइंट, इट ऑल्सो एनेबल्स नेशंस टू अक्वायर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हाँ, ये हुआ ना मुद्दे का बात। इससे क्या होगा, हमारे पास भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होगा, जिसके वजह से हम लोग क्या कर पाएंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे फॉर सस्टेनिंग द इकोनॉमी एट क्रूशियल टाइम्स है। ओके, तो नए मार्केट में गए, नए प्रोडक्ट्स बेचे, वहां से नए रॉ मटेरियल्स लेके आए, बेचा तो फॉरेन करेंसी लेके आए जो हम लोगों ने स्टोर किया, जो हम लोगों को इमरजेंसी के टाइम पे, डिफिकल्टी के टाइम पे हेल्प हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, न्यू मार्केट न्यू एक्सेस। अब यहाँ पे दोस्तों एक चार्ट मैंने दिया हुआ है आपके नज़रों के सामने, ध्यान से देखिए क्या है ये। तो यहाँ पे इंडियाज इंपोर्ट्स है, दिख रहा है आपको ये इंडियाज इंपोर्ट्स, और इंडियाज एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं। अगर हम लोग बात करेंगे इंडियाज इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का, तो इंडिपेंडेंस के पहले हम लोग जो कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड करते थे वो सिर्फ एक ही था, वो था ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड भी बोलते हैं। लेकिन आज अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही डील कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, ये देखिए हम लोग चाइना के साथ कितना सारा डील कर रहे हैं कि नहीं। ये देखिए चाइना के साथ हम लोग कितना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग जर्मनी के साथ डील कर रहे हैं, यूएई के साथ डील कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, यूएस, स्विट्जरलैंड। अब वहाँ से हम लोग अलग अलग रॉ मटेरियल्स लेके आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हम लोग एक्सपोर्ट भी कितनी सारी चीज़ें करते हैं, है कि नहीं। ये देखिए राइट साइड में जो पर्पल कलर में है दोस्तों, एक्सपोर्ट्स कितनी सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, है कि नहीं। एक्सपोर्ट्स के अंदर देखिए हम लोग कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएसए के अंदर हम लोग 19.7 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट्स करते हैं हर साल दोस्तों। यूएई के अंदर 18.6 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट्स है। उसके बाद सिंगापुर को एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना को भी करते हैं, हांगकांग, नेदरलैंड, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, जर्मनी, यूके, कितने सारे अलग अलग कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये सारी नई नई मार्केट है जिनके साथ कभी भी हम लोगों ने रिश्ता कायम नहीं किया था, लेकिन अब कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इंपोर्ट के अंदर भी देखिए हम लोग कितनी सारी आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं, पर्ल्स इंपोर्ट करते हैं। वैसे ही अगर मैं एक्सपोर्ट्स का भी बात करूंगा दोस्तों, तो अलग अलग चीजें हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर इतना आगे बढ़ चुके हैं, किसके वजह से? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, एंड दैट इज international trade. I hope students you are very clear in this particular slide, which is our point number 5, new markets and new materials. Next one, point number 6 क्या बोलता है? ये तो सरल सा पॉइंट है दोस्तों, एकदम ही इजी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो खाली बाहर के गुड्स थोड़ी लेके आएंगे, बाहर के सर्विसेज थोड़ी लेके आएंगे, ना जी ना, हम लोग बाहर का टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे। देखो समझो ये बात को, हम लोग की गवर्नमेंट बहुत बार क्या करती है मालूम है, फॉरेन गुड्स को या फॉरेन कंपनीज को इसके लिए यहाँ पे न्योता नहीं देती कि सिर्फ वो लोग ही यहाँ पे आके बेचे। गवर्नमेंट काफी बार उनको इसके लिए यहाँ पे बुलाती है ताकि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स उनसे सीखे कि वो किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं अपने सिस्टम को, तो आप भी उसी तरीके से सीखो और डेवलप करो। मतलब सर, मतलब इंडिया के अंदर जब ज़ारा बुलाया गया, ज़ारा कपड़ों की कंपनी है, ज़ारा को बुलाया गया तो उन्होंने इंडिया में ज़ारा को बुलाया, तो ज़ारा नो डाउट बहुत चलता है, H&M बहुत चलता है, मार्क्स एंड स्पेंसर बहुत चलता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको क्यों बुलाया? गवर्नमेंट ने बोला ये देखो यार, ये लोग आके इधर धंधा कर सकते हैं, तुम इंडियन लोग धंधा नहीं कर सकते ऐसा, हाँ सीखो इन लोगों से। तो हमारी कंपनीज ने बोला हाँ यार बात तो सही है, तो हमने क्या किया, उनसे टेक्नोलॉजी सीखी और हमने खुद के प्रोडक्ट्स लाए, है कि नहीं। पहले आप जाते थे अलग अलग रेस्टोरेंट में, फास्ट फूड काउंटर में, ये लगे हुए बड़े बड़े दुकान, लेकिन क्या करेंगे, आराम से सर्विस देंगे, कोई किसी को घाई नहीं है। इन सब का धंधा खतरे में डाल दिया जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आया। क्यों? क्योंकि जैसे ही इंडिया के अंदर आया उसने बोला 30 सेकेंड्स के अंदर आपका ऑर्डर आपके हाथ में आ जाएगा, नहीं तो फ्री दे देंगे। कितना? 30 मिनट्स नहीं है, 30 सेकेंड्स, बर्गर फ्राइज फाट 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 रेडी करके आपके हाथ में दे देते। एक बात बताओ दोस्तों, इतना स्पीड, इतना एक्यूरेसी क्या इंडियन फर्म्स में था? नहीं। लेकिन जैसे ही मैकडॉनल्ड्स आया, इंडियन फर्म स्टार्टेड टू फील द हीट। उन लोगों ने बोला हमको भी इतना अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा कि हम भी इतना फास्ट काम कर सके। टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड, बाहर के प्रोडक्ट्स आते हैं, साथ में टेक्नोलॉजी लाते हैं, हम वो अडॉप्ट करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाता है, हमारा भी बिजनेस बढ़ जाता है, इकोनॉमी अल्टीमेटली ग्रो होता है, फायदा ही फायदा, पैसा ही पैसा। That is point number 6, technological advancement. Due to international trade, technology is evolving rapidly. Artificial intelligence, very important point students, this is the future.
दिस इज द फ्यूचर, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाला है। अगले सेंचुरी में तो आई डोंट थिंक पीपल विल मूव आउट ऑफ देयर होम्स टू वर्क, बिकॉज एवरीथिंग विल बी डन बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ, है ना। So artificial intelligence, geo-targeting automation and other advancement in information technology specifically set the stage for more technological evolution. ये सारी चीज़ें आती जाएंगी दोस्तों देश के अंदर, अपने देश के अंदर भी आएगी, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ते ही जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है दोस्तों एप्पल का। एक ज़माना था दोस्तों, मोबाइल फ़ोन मतलब क्या था मालूम है, या टेलीफोन मतलब क्या था यार, वो ट्रिंग ट्रिंग बजने वाला डब्बा। लेकिन आज देखो मोबाइल फोन आया, मोबाइल फोन के अंदर भी टच स्क्रीन जब लाया तो किसने लाया, एप्पल ने लाया, राइट। उसके बाद दोस्तों अलग अलग चीजें लाई, म्यूजिक सुनने के लिए लोग पहले सीडी प्लेयर लेके घूमा करते थे, अब क्या हो गया, आईपॉड आया था तब। गेमिंग एक्सपीरियंस एप्पल ने चेंज कर दिया दोस्तों, राइट। लोग जब बड़े बड़े कंप्यूटर्स लेके घूमा करते थे, उन लोगों ने छोटे कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स लाए थे, उन लोगों ने एकदम स्लीक डिजाइन वाले एप्पल मैकबुक्स लाए। इतना ही नहीं दोस्तों, आज मैं भी यूज कर रहा हूं तो आईपैड लाए। एक बात बताओ दोस्तों, ये सारी चीजें जो आज एप्पल ने लाई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना, अपने कंट्री में भी तो आई है, हम थोड़ी छूते रह गए इससे, राइट। हम लोगों के यहाँ पे भी तो आ गई है ये सारी टेक्नोलॉजी। सो दैट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। व्हेनेवर देयर इज इंटरनेशनल ट्रेड, वी आल्सो गेट टू एक्सपीरियंस द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी of the globe. That's our point number 6. Let's go ahead students to the next point, point number 7, which says acceptance of trade strengthens relationship. अगर हम ट्रेड करेंगे ही नहीं तो क्या हमारे और दूसरे कंट्रीज के बीच में रिश्ता अच्छा होगा? The answer is no. एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। When I was growing up in my early years, When I used to in a particular locality जहाँ पे मैं रहता था, अब तो हालांकि दूसरे जगह पे रहने गए हैं, पूरा माहौल ही पूरा चेंज हो गया है। तो जब मैं वहाँ पे रहता था, वेरी मिडिल क्लास फैमिली, तो हमारे घर पे ना एक प्रथा था, रोज़ जो भी बनेगा, हमारे जो नेबर्स थे, 2 नेबर्स आज भी मुझे याद है, तो उनके घर पे हमेशा मम्मी बोलेंगे बेटा जा इनको दे के आ, राइट। और वो 2 घरों से भी रोज़ उन लोगों के घर पे जो भी बनेगा तो थोड़ा बहुत हमारे घर पे भी आता था। ये बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज प्रोग्राम, जो भी बोलो, राइट, सोशल डेवलपमेंट, ये आंटियों के बीच में हमेशा चलते रहता था। अब हालांकि मैंने इतना होते हुए देखा नहीं है, अब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तो हम लोग नेबर्स के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके घर पे आज भी होता है तो यू आर वेरी लकी यार, यू आर स्टेइंग इन अ वेरी नाइस प्लेस वेयर पीपल आर स्टिल डूइंग दिस। अब होता क्या था मालूम है, इफ़ यू डू नॉट स्पीक टू योर नेबर्स, तो उनके साथ रिलेशन कैसा रहता है, हाई बाय वाला, है कि नहीं। मतलब वो लोग अपने को कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो दे वोंट स्टैंड बाय अस। बट अगर इस तरीके का लेन देन वाला रिलेशनशिप रहेगा तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, दे विल बी पार्ट ऑफ योर फैमिली नाउ, ठीक है ना। वो बात अलग है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पंचायत करते हैं, नजरें टिका के रखते हैं, है ना, वो बहुत अलग बात हो जाता है। लेकिन जो भी है वो लेवल पे एक उनके साथ रिलेशन अच्छा रहेगा तो ट्रेडिंग के वजह से अच्छा रहेगा ना, मतलब आपस में जब एक दूसरे के साथ लेन देन किया तब, तो बॉस कंट्रीज भी तो मेड अप ऑफ पीपल ही है ना। जैसे 2 फैमिलीज के बीच में अगर लेन देन हुआ, ट्रेडिंग हुआ, कुछ एक्सचेंज हुआ, तो उनके बीच में रिश्ता गहरा हो जाता है। तो कंट्रीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ पीपल ओनली, तो लोगों के बीच में भी तो यही होगा ना, और क्या होगा, है कि नहीं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हेन आवर कंट्री ट्रेड्स विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और व्हेन अदर कंट्रीज आर ट्रेडिंग अमंग्स देमसेल्व्स, तो इसके वजह से जितना स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पार्टनर रहेगा उतना ही कहने से रिलेशन और गहरा हो जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रेड स्ट्रेंथेन्स रिलेशनशिप, ओके। एक जमाना था दोस्तों जब हमारे कंट्री का रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ इतना अच्छा शायद नहीं था। क्यों सर? क्योंकि हम ट्रेड नहीं करते थे। लेकिन आज देखो हम सबके साथ ट्रेड करते हैं, तो हमारा रिश्ता उनके साथ अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है? डेफिनेटली हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। नेक्स्ट वन, इसका थियोरेटिकल पार्ट देख लेते पहले। ट्रेड स्ट्रेंथेन्स बॉन्ड्स बिटवीन द नेशंस by bringing citizens of different countries together in mutually beneficial exchange, मतलब सबको फायदा होगा, ऐसा विन विन सिचुएशन क्रिएट करके म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज क्रिएट करेंगे, एंड थस इट प्रोमोट्स हार्मनी एंड कोऑपरेशन अमंग्स द नेशंस। पीस बना रहता है दोस्तों ट्रेडिंग की वजह से, ये काफ़ी अच्छा बात है, झगड़े नहीं करते हम लोग आपस में, है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर आपके देखने मिलेगा तो ये
प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, हाल फिलहाल तो जो बिडेन है, लेकिन उनका फोटोग्राफ मुझे मिला नहीं क्योंकि अब तक यूएस का दौरा इंडिया से हुआ नहीं है, राइट। उसके बाद आप देख सकते हो कनाडा के जो हेड है जस्टिन ट्रूडो, उनके साथ फोटो है। चाइना के साथ चाइना के जो प्रेसिडेंट है, रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उनके साथ हमारा फोटोग्राफ है। मतलब मोदी जी हर जगह पे गए हैं दोस्तों। आज इन सब के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। इनफैक्ट कोविड वैक्सीन का भी जब बात आया दोस्तों, तो इंडिया ने क्या किया, तो कोविड वैक्सीन इंडिया में तो प्रोवाइड करवाया ही, लेकिन इंडिया के बाहर भी बहुत सारा सप्लाई किया। कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है, कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको तो गिफ्ट दे दिया, बोला रखो यार, पैसा नहीं चाहिए, राइट, अच्छा रखो, फ्री में दे दिया। तो इससे क्या हुआ, आज कभी भी अगर इंडिया को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो दे विल स्टैंड बाय अस। रिलेशन इंप्रूव होता है दोस्तों, है कि नहीं। रिश्ता ही तो है जो एंड तक टिकता है, और है ही क्या। तो ये बात पे एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रेड स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप। तो मोदी जी का भी रिलेशन बहुत अच्छा हो गया इन सब के साथ, है कि नहीं। आज वो लोग कुछ भी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो लोग भी कॉल करते हैं, हेलो मोदी जी। मोदी जी को भी अगर कुछ भी सहाय चाहिए होगा तो वो लोग भी उनको मोदी जी भी उनको कॉल कर लेते हैं। सो दे ट्रीट ईच अदर लाइक फ्रेंड्स। अच्छा है, देश का नाम आगे बढ़े, वही तो हम लोग चाहते हैं। सो रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, दैट इज पॉइंट नंबर 7। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। सर ट्रेडिंग जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसके वजह से अच्छे प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे, येस और नो। आए हैं कि नहीं आए हैं, आए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छे अच्छे इंडिया में आए हैं। आपका फ़ोन ही देख लो यार, कपड़े ही देख लो, जूते देख लो, सब अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इंडिया में आए ही है ना। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर कमिंग इनटू आवर नेशन। इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज है जो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है। जैसे अमेजॉन इंडिया में आया, उसने बड़ा सेटअप किया है। गूगल ने इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के अंदर। उसके अलावा आइकिया नाम का एक कंपनी है जो कुछ सालों में भी इंडिया में आ रहा है, आ भी गया है, 2 स्टोर्स उसने चालू किए, तीसरा और करने वाला है। और भी बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों, मेरे नाम दिमाग में अंदर बहुत सारे नाम आ रहे हैं। सो आई एम गोइंग जस्ट वन ऑन वन ऐसे आगे बढ़ते जा रहा हूँ। गोल्डमैन सैक्स ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया है, आपके लिए काफ़ी जानने वाला बात है। बिग 4 आर एक्सपांडिंग देयर बिजनेसेस, ये भी अच्छा बात है। जेपी मॉर्गन इज लॉन्चिंग इट्स न्यू ऑपरेशंस इन इंडिया, दे आर बाइंग न्यू ऑफिसेस। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट लाते जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही क्यों, ओला कैब्स को देख लो, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आया, आज किधर से किधर पहुंच गया है। ओयो रूम्स को देख लो, आज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आया, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। जोमेटो देख लो, स्विगी देख लो दोस्तों, और भी कितने सारे इंडियन फर्म्स है दोस्तों, किधर से किधर पहुंच गए। थैंक्स टू व्हाट, थैंक्स टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच इज कमिंग इनटू आवर कंट्री। सो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड ब्रिंग्स बेटर क्वालिटी गुड्स और टू डोमेस्टिक मार्केट। अच्छे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं इंडिया के अंदर, जो कि अच्छा बात है। बेटर ट्रेडिंग रिलेशंस विल अट्रैक्ट मोर ग्लोबल प्लेयर्स टू इन्वेस्ट इन अवर कंट्री। अगर हमारा ट्रेडिंग रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छा रहेगा तो इसके वजह से बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी आएंगे और इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे। यही है इस पॉइंट का मतलब। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंडिया का मैप है यहाँ पे। अब इंडिया के अंदर बहुत सारा FDI FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रहा है, यस और नो। ये हमारे लिए बहुत गर्व का बात है दोस्तों कि इन्वेस्टर्स आज इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी है ना। तो ये देखिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैमरा का एग्जांपल लिया, क्योंकि आजकल मैंने देखा है दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कैमरा के अंदर, ये DSLR के पीछे तो कुछ बच्चे पागल ही जैसे लगते हैं मुझे तो, है ना। अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं। मैं कभी गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ तो वहाँ पे वो लोग खड़े रहते हैं, कॉलेज के बैग पहन के आते हैं और फोटोग्राफ्स खिंचवाते रहते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग टाइप में, है ना। तो कभी कभी मेरे ही फ्रेंड ने बाद में मुझे ये भेजा था कि चिराग तू जिनसे मिलता है वो कुछ ऐसे होते हैं, पता नहीं इसका मतलब क्या है। व्हेन अ निब्बा गेट्स DSLR तो ऑल द निब्बीज दे हैव डिफरेंट पोजेस लाइक दिस। अब मुझे भी ऐसे करते हुए बहुत लोग दिखे, इसके लिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं यार, है ना, मोमेंट लाइट हो जाएगा। तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आते रहते हैं और कुछ लोग हैं अपने आप को फिर फोटोग्राफर समझ लेते हैं। तो ये है हमारे भाई साहब प्रोफेशनल फोटोग्राफर टेकिंग द फोटोग्राफ ऑफ व्हाट, ऑफ स्काई पिक्स, राइट। सो अमेजिंग टैलेंट आई वुड से, राइट। तो आजकल जिसके पास भी DSLR है, एवरीवन कंसिडर्स देम एज प्रोफेशनल फोटोग्राफर ओनली। चलो ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बोलते हैं कि नहीं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 9 दोस्तों, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये थोड़ा सा अटपटा पॉइंट है। अटपटा क्यों बोलूँगा, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर 2019 के एग्जाम में दोस्तों यही वाला पॉइंट पूछ लिया गया था फॉर 2 मार्क्स। पूरा एडवांटेजेस नहीं पूछा, बोला भैया इकोनॉमिक एफिशिएंसी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो ना क्या होना चाहिए, मतलब वी शुड बी सो मच प्रिपेयर्ड कि पूरा आंसर नहीं सिर्फ उसका पॉइंट भी एक्सप्लेन करने बोले तो वी शुड बी रेडी फॉर इट, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इंटरनेशनल ट्रेड होगा, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे हम। तो एक्सपोर्ट्स करने के लिए
हम लोगों के पास जो सामग्री होगी इंपोर्ट्स करेंगे, हम लोग रॉ मटेरियल्स लेके आएंगे, इंडिया में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और इंडिया के बाहर भी हम लोग बेचेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा। अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, तो इंडियन प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो भी उसका सब्सटीट्यूट क्रिएट करने का ट्राई करेंगे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स। मेक सेंस? यस नो? यस ना? ओके। तो हम क्या करेंगे बॉस के आने दो, इंपोर्ट आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। HUL आना चाहता है इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आने दो। प्रॉक्टर एंड गैम्बल को बिजनेस करना है, करने दो। कोलगेट को करना है, करने दो। कैडबरी को करना है बिजनेस, करने दो। नेस्ले को करना है, करने दो। सर आने दो इन सब कंपनीज को, क्योंकि ये सब कंपनीज आएंगे तभी तो इंडिया में से भी डाबर जैसी कंपनी बाहर निकलेगी, क्योंकि ये जब कंपनीज आएंगी तभी तो गोदरेज जैसी कंपनी इतना पावरफुल बनेगी। अरे ये सब तो जाने दो, बहुत पुरानी फर्म्स है दोस्तों, डाबर, गोदरेज, पतंजलि को देख लो, लास्ट 10 साल के अंदर पूरे इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या तहलका मचा दिया है दोस्तों। FMCG सेक्टर के अंदर फास्टेस्ट ग्रोथ लाने वाली कंपनी है ये। रूरल सेक्टर के अंदर तो HUL और प्रॉक्टर एंड गैम्बल को तो उखाड़ के फेंक दिया ये कंपनी ने। क्या यार, व्हाट इज दिस इकोनॉमिक एफिशिएंसी? इज दिस कि बाहर की कंपनीज आएंगी, अपनी कंपनीज भी उठ के खड़ी होंगी और उनके साथ टक्कर का मुकाबला करेंगी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, सिंपल, right? Let's have a look at the theoretical part. Trade can be a powerful stimulus to economic efficiency, which contributes to economic growth and also rising income. अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा इसके वजह से, इनकम भी बढ़ेंगी। It enlarges the manufacturing capabilities, ensures benefit from economies of large scale production and also enhances the competitiveness and profitability by adoption of what? Adoption of cost reducing technology and business practices. इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, देखिए ध्यान से, प्रोडक्शन करेंगे तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। That means we will attain a position which is called as economies of scale. अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल जितना ज्यादा होते जाएगा उतना ही अपना लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, है कि नहीं? तो बेटा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा, इनकम बढ़ा, ग्रोथ हुआ, कॉस्ट कम हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लिया। ये सारी की सारी चीज़ें दर्शाते हैं एक ही चीज़ कि अपना जो इकोनॉमी है इज रनिंग इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर, विच वी कॉल इट एज इकोनॉमिक एफिशिएंसी। आई होप स्टूडेंट्स यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट। इकोनॉमिक एफिशिएंसी बेसिकली जितना ज़्यादा आएगा उतना ही अपना इकोनॉमी ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा। Very clear in point number 9. Let's have a look at the last point, point number 10. It is called as it stimulates the economic growth. This is the most simplest part because point number 1 to 9 जो भी हम लोगों ने पढ़ा ये सबका as conclusion की तरह भी देखा जा सकता है। आज अगर हम लोग जितना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड जितना ज़्यादा होते जाएगा उसके अंदर दोस्तों अगर समझो हम लोगों का जो एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स वो बढ़ते जाएगा एज कंपेयर टू इंपोर्ट, तो जिसके वजह से इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, GDP बढ़ जाएगा, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, एवरीथिंग विल इंक्रीज, yes or no? So all these factors result into one thing and that is economic growth of our nation. So let's have a look at the theoretical aspect which is given here. Exports stimulate economic growth by creating more jobs, correct? जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट उतने ज़्यादा कंपनीज, उतने ज़्यादा कंपनीज उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए लोग, लोगों के लिए जॉब्स। सो क्रिएटिंग जॉब्स विच कुड पोटेंशियली रिड्यूस पॉवर्टी। काम पे जाएंगे, गरीबी कम होगी, पैसा आएगा, देश आगे बढ़ेगा। एंड ऑगमेंटिंग फैक्टर इनकम एंड इन सो डूइंग रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइवलीहुड ऑल्सो अलॉन्ग विथ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना? तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात किया गया है ना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होना चाहिए। सिंपल है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा तो गवर्नमेंट को भी तो टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा क्रिएट हो पाएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा क्रिएट होगा तो पब्लिक सेक्टर में भी होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी होगा।
जिसके वजह से प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगा मतलब फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये क्या है दोस्तों, ये पूरा का पूरा ना एक साइकिल है कि ये रोटेशन में होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, और ये जितना ज़्यादा होगा बस इकोनॉमी उतना ही ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाते रहेगा, हमको कभी भी नीचे का रुख देखने का पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे 10 के 10 पॉइंट होते हैं कंप्लीट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए हैं। लेट्स रिवाइज स्टूडेंट्स द पॉइंट्स वन बाय वन अगेन फॉर द लास्ट टाइम। क्या पॉइंट पढ़ा है हम लोगों ने, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फर्स्ट पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद रहेगा तो ऑगमेंट्स द स्कोप फॉर मैकेनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेरियस वेज टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स। पॉइंट नंबर 4 स्टूडेंट्स, एडवांसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पॉइंट नंबर 4, एडवांसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पॉइंट नंबर 5, न्यू मार्केट्स एंड न्यू मटेरियल्स। पॉइंट नंबर 6 my friends, it is technological advancement. Point number 7 my friends, it is acceptance of trade strengthens the relationship. Point number 8 is good quality product and increase in investments. Point number 9, it is economic efficiency, and last point that we have studied, it is stimulates economic growth. दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। 10 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, ए स्टैंड्स फॉर ऑगमेंट्स द स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन, फिर आता है डी, VANTAGES, मतलब आंसर भी क्या है, एडवांटेजेस। तो ये याद रखने के लिए आपको हेल्प हो सके, इसके लिए एडवांटेजेस नाम का न्यूमोनिक है दोस्तों। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ही अंदर आंसर छुपा हुआ है ना, इसको पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा डाला। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एडवांटेजेस समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच।